प्रवीण बिकरू गांव का ही रहने वाला था। उस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। इसका नाम भी बिकरू हत्याकांड की एफआईआर में शामिल था। कुख्यात अपराधी मारा गया है। पुलिस एनकाउंटर में पुलिस को सूचना मिली थी कि वो एक कार को लूटकर भाग रहा है। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और उसको मुठभेड़ में मार गिराया। हमारे साथ आईजी मोहित अग्रवाल जी। सर, ये बताइए किस तरीके से पुलिस को सूचना मिली थी और घटना के बारे में जानकारी कैसे हुई? देखिए, रात्रि के समय में जनपद इटावा के बकेवर थाने में एक गाड़ी कुछ बदमाशों ने लूट ली थी। उस सूचना पर एसएसपी इटावा के द्वारा पूरे जनपद में चेकिंग करवाई जा रही थी। उसी चेकिंग के दौरान यहाँ के इंस्पेक्टर सिविल लाइंस और एसओजी प्रभारी और इन अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में ये शातिर अपराधी मारा गया है। इसकी पहचान एक प्रवीण दुबे नाम के अपराधी के रूप में हुई है, जो 8 पुलिसकर्मियों की कानपुर नगर में हुई हत्या का मुख्य मुलजिम है। इस पर 50,000 रुपये का पूर्व से ही इनाम घोषित है और इसके घर की छतों से ही पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इसके पास से एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है और हम लोगों को पूरी आशंका है कि जो DBLL गन इससे बरामद हुई है उसी राइफल से पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाई गई थी। इसकी बैलिस्टिक जांच कराई जाएगी। कुछ साथी इसके भागने में कामयाब हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित हैं और लगातार कॉम्बिंग। ये किस तरह के अपराध को अंजाम देता था और विकास दुबे का कितना करीबी था? देखिए, इसका घर और विकास दुबे का घर आसपास था और ये विकास दुबे का खास शूटर टाइप का या गनर उसका चलता था और 24 घंटे साय के रूप में ये विकास दुबे के साथ में रहता था और जितनी भी आपराधिक गतिविधियां विकास दुबे करता था उसमें ये भागीदार रहता था। तो ये बहुत ही बड़ी सफलता इटावा पुलिस के लिए मैं मानता हूँ। पुलिस के लिए सरदर्द बना था विकास दुबे। उज्जैन में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब और जो उसके साथी फरार हैं, किस तरीके से खोजबीन की जा रही है? कितनी टीमें लगी हुई हैं? बताया जा रहा है इटावा में भी 3 अपराधी स्कॉर्पियो लेकर फरार हुए हैं। उनकी किस तरह से पकड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इटावा में जो अपराधी फरार हुए हैं उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। आसपास के जनपदों को भी सूचित कर दिया गया है और वो लोग भी जल्दी ही गिरफ्तार होंगे। जहाँ तक विकास दुबे का सवाल है, यदि उसने सरेंडर किया है या वहाँ पर गिरफ्तारी हुई है उसकी, तो हमारी पुलिस की टीम वहाँ जाएगी, उसका रिमांड बनवाएगी, उसको न्यायालय में प्रस्तुत करेगी और जो हमारे पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है 8 पुलिसकर्मियों की, उस मामले में इसको निश्चित रूप से फांसी के फंदे तक लेकर के जाएगी। सर, आखिरी सवाल, उज्जैन में उसने सरेंडर किया है, निश्चित रूप से कोई ना कोई उसका सहयोगी रहा होगा। क्या आपकी तरफ से इस विषय में जानकारी जुटाई जाएगी कि कौन लोग हैं और किनकी भूमिका रही जो वहाँ तक पहुँचा? वो बिल्कुल हर बिंदु पे जांच होगी और कैसे पहुँचा, किसकी गाड़ी से पहुँचा, वो सब भी अपराध की श्रेणी में आते हैं और उनको भी इसकी सजा दिलाई जाएगी। बिल्कुल, किस तरीके से विकास उज्जैन में हाजिर हुआ, कैसे वहां तक पहुंचा और कौन कौन लोग उसके सहयोगी थे, पुलिस इन बिंदुओं पर भी जांच करेगी। आशुतोष मिश्रा, न्यूज़ 18 इटावा।